बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 10 रिप्रेजेंट प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ग्राफिकली। स्टूडेंट पार्ट 1 के अंदर हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है Z1 4 + 2 आयोटा, Z2 दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है -2 + 3 आयोटा एंड हमें इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रोडक्ट करवानी है। प्रोडक्ट का मतलब हमें इन कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करवाना है और इनके जो मल्टीप्लिकेशन है, जो प्रोडक्ट है, उसको ग्राफ पे हमने बनानी है। जिस तरीके से लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 10 हमने किया था और उसकी जो सम और डिफरेंस था उसको ग्राफ पे बनाया था, स्टूडेंट सेम उसी तरीके से हम ग्राफ का यूज़ करते हुए इनको प्रोडक्ट को ग्राफिकली शो करेंगे। स्टूडेंट Z1 और Z2 को हमें शो करना है। तो स्टूडेंट Z1 हमें गिवन है, Z1 स्टूडेंट हमें गिवन है 4 + 2 आयोटा एंड Z2 स्टूडेंट हमें गिवन है -2 + 3 आयोटा। स्टूडेंट हमें इनकी प्रोडक्ट ग्राफिकली शो करनी है, तो पहले इनकी प्रोडक्ट हम निकाल लेंगे, इनकी मल्टीप्लिकेशन हम निकाल लेंगे। Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2, मल्टीप्लाई के साइन में लगाए डॉट बनाए तो ये इक्वल ही है कॉम्प्लेक्स नंबर में। ठीक है स्टूडेंट, Z1 हमें गिवन है 4 + 2 आयोटा और Z2 हमें गिवन है -2 + 3 आयोटा। स्टूडेंट दो कॉम्प्लेक्स नंबर की या दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई हम किस तरीके से करवाते हैं कि जो पहला फर्स्ट ब्रैकेट का पहले ब्रैकेट का जो पहला नंबर है इसको हम रखेंगे सेकंड ब्रैकेट के साथ। सेकंड ब्रैकेट है -2 + 3 आयोटा। उसके बाद जो फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड नंबर है उसके साथ भी रखेंगे इस सेकंड ब्रैकेट को। पहले हमने 4 के साथ इस ब्रैकेट को रखा, फिर +2 आयोटा के साथ ब्रैकेट को रखा। इस तरीके से दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं। 4 को इस पूरे अंदर वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाना है। 4 को -2 से करवाएंगे -8, फिर 4 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 3 12 आयोटा सेम आएगा। 2 आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करवाना है, प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, 2 2 4 आयोटा, प्लस 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 2 3 6 एंड आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे आयोटा स्क्वायर। देन स्टूडेंट -8 + 12 आयोटा सेम रहेगा। अब स्टूडेंट देखें ये सेम लाइक टर्म्स हैं, +12 आयोटा -4 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट, दोनों आयोटा वाली हैं तो प्लस माइनस कर सकते हैं, माइनस प्लस माइनस 4 12 आयोटा में से 4 आयोटा माइनस होंगे तो आंसर आएगा 8 आयोटा। और बड़ी वैल्यू के साथ दोनों में से 12 के साथ प्लस आए तो प्लस का 8 आयोटा। इसी तरीके से प्लस सेम रहेगा, 6 सेम रहेगा, आयोटा स्क्वायर की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे -1। स्टूडेंट -8 सेम रहेगा, +8 आयोटा सेम रहेगा, प्लस माइनस -6 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 6। स्टूडेंट ये दोनों लाइक टर्म है, -8 -6, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। 8 और 6 को प्लस करेंगे तो स्टूडेंट आंसर आएगा 14, क्योंकि दोनों के साथ माइनस है तो माइनस साइन आएगा। +8 आयोटा स्टूडेंट रहेगा सेम। ये स्टूडेंट हमने इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो गिवन था इनकी हमने प्रोडक्ट निकाली, इनकी मल्टीप्लिकेशन हमने निकाली। स्टूडेंट उसके बाद हम इस पर ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। स्टूडेंट हमने ग्राफ ड्रॉ किया, एक्स एक्सिस ड्रॉ की, वाई एक्सिस ड्रॉ की। अब स्टूडेंट जब भी हम मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट दो कॉम्प्लेक्स नंबर के ग्राफ पे शो करते हैं तो स्टूडेंट स्टेप 1 में हम किसको ड्रॉ करेंगे, हम यहाँ पर इसको लिख भी लेते हैं। अगर देखें सबसे पहले हम किसको ड्रॉ करते हैं, स्टेप 1, ताकि इसको समझना आसान हो जाए। स्टेप 1 में हम किसको स्टूडेंट ड्रॉ करते हैं ग्राफ पे, Z1 को, और स्टेप 2 में हम किसको ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट, Z2 को, और स्टेप 3 के अंदर स्टूडेंट हम किसको ड्रॉ करेंगे, इनके प्रोडक्ट को, इनकी जो मल्टीप्लिकेशन हमने फाइंड की है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम Z1 को ग्राफ पे शो करते हैं, तो हमें मालूम है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ग्राफ पे शो करने के लिए पहले हम उससे ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखते हैं। ऑर्डर पेयर के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, 4 तो सेम ही रहेगा और इसके अलावा 2 आयोटा हमें शो करना है, तो आयोटा के साथ वाली वैल्यू स्टूडेंट ऑर्डर पेयर में आती है। आयोटा नहीं आता, आयोटा के साथ 2 है तो उसको लिखा। तो स्टूडेंट x की वैल्यू मिली 4 और y की वैल्यू मिली 2, इसको हम बना लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, x एक्सिस पे 4 है यहाँ पर और y एक्सिस पे स्टूडेंट 2 यहाँ पर आएगा। अब हम क्या करेंगे, एक लाइन यहाँ से बनाएंगे, यहाँ से बनाएंगे, जिस पॉइंट पर एक दूसरे को मीट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगी, वो हमारा Z1 होगा। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम अपनी आसानी के लिए इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये स्टूडेंट 4 की लाइन हमने एक्सटेंड की और ये स्टूडेंट हमने जो है वो 2 की लाइन ड्रॉ की। स्टूडेंट ये पॉइंट, इस पॉइंट पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे से इंटरसेक्ट हो गई, तो स्टूडेंट ये हमारा Z1 होगा और इसको हम इस तरीके से ओरिजिन के साथ मिला देंगे।
ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद हम क्या करेंगे, Z2 को बनाना है। स्टेप 2 के अंदर Z2 है -2 + 3 आयोटा। वही काम करेंगे कि पहले इसको ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखेंगे, तो जो -2 है पहली वैल्यू सेम ही रहेगी। यहाँ पर क्या आएगा, जो आयोटा के साथ नंबर है 3 आएगा। तो स्टूडेंट ये x की वैल्यू हो जाएगी, ये y की। तो x की वैल्यू -2 है, तो x एक्सिस पे -2 स्टूडेंट यहाँ पर आएगा। y एक्सिस पे y की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 3 है, तो स्टूडेंट y की वैल्यू 3 यहाँ पर आएगी। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, सेकंड इस तरीके से, जहाँ पर ये एक दूसरे को कट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, वो स्टूडेंट हमारा Z2 होगा। तो स्टूडेंट ये -2 से एक लाइन एक्सटेंड की हमने, और ये जो y की वैल्यू 3 है यहाँ से एक लाइन हमने एक्सटेंड की। तो स्टूडेंट ये इस पॉइंट पर एक दूसरे को कट कर रही है, ये हमारा पॉइंट होगा Z2, और इसको भी हम ओरिजिन के साथ इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। अच्छा, स्टेप 3 लास्ट स्टेप है स्टूडेंट, हमें किसको ड्रॉ करना है। अब हम ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट Z1 और Z2 की जो मल्टीप्लिकेशन है, जो इनका आंसर आया था स्टूडेंट -14 + 8 आया था। तो इसको भी स्टूडेंट अगर ग्राफ पे शो करना है तो इसको भी ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखेंगे। तो स्टूडेंट पहली वैल्यू -14 सेम ही रहेगा, सेकंड पे इमेजिनरी वैल्यू आएगी, लेकिन जो आयोटा के साथ नंबर है 8 है, 8 आ जाएगा। तो ये x की वैल्यू, ये y की। तो स्टूडेंट हम देखेंगे x एक्सिस पे y की वैल्यू -14 यहाँ पर आ जाएगी, और y एक्सिस पे जो 8 की वैल्यू है स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन एक्सटेंड करेंगे और यहाँ से भी एक लाइन एक्सटेंड करेंगे, जहाँ पर एक दूसरे को कट करेगी वो हमारा Z1 और Z2 की मल्टीप्लिकेशन होगी। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इस तरीके से एक लाइन हमने ड्रॉ की, ये हमारी 8 की लाइन थी, और उसके बाद ये जो 14 है स्टूडेंट -14, इसकी लाइन हम एक्सटेंड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इस पॉइंट पर ये लाइन एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो हम कहेंगे कि ये हमारा Z1 × Z2, ये इसकी प्रोडक्ट थी जो हमने शो किया। अब वही काम करेंगे जो स्टूडेंट हम कर देंगे, इसको भी हम किसके साथ मिला देंगे, ओरिजिन के साथ। ठीक है स्टूडेंट भाई, ये इसमें इतना काम हमने करना होता है, 3 स्टेप करने होते हैं। Z1 बनाना होता है, Z2 बनाना होता है, और फिर Z1 और Z2 की जो प्रोडक्ट हमने निकाली मल्टीप्लाई करके वो बनानी होती है। आप इसको समझ सकते हैं कि इसके अंदर हम 3 स्टेप परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट, दो कॉम्प्लेक्स नंबर मिले हुए हैं, पार्ट 2 के अंदर भी वही इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इनकी प्रोडक्ट करके ग्राफ पे शो करना है। तो Z1 मिला हुआ है -2 + 4 आयोटा, Z3 मिला हुआ है 3 - आयोटा। इनकी मल्टीप्लिकेशन करवानी है, Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करवाना है। Z1 है स्टूडेंट -2 + 4 आयोटा, और इसको मल्टीप्लाई स्टूडेंट करवाना है Z2 के साथ 3 - आयोटा के साथ। तो स्टूडेंट Z1 को मल्टीप्लाई करवाना है Z2 के साथ। स्टूडेंट दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कैसे करवा देंगे, जो फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट वैल्यू है -2, इसके साथ इसका कंप्लीट सेकंड ब्रैकेट को रखेंगे 3 - आयोटा के साथ। फिर सेकंड में हम क्या करते हैं कि फर्स्ट ब्रैकेट की सेकंड जो वैल्यू है 4 आयोटा, इसके साथ भी इस कंप्लीट ब्रैकेट को हम इस तरीके से रखते हैं। उसके बाद स्टूडेंट Z1 Z2, अब स्टूडेंट ये -2 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाना, पहले 3 से करवाएंगे, माइनस प्लस -2 3 = 6। फिर इस -2 को आयोटा से करवाना है, माइनस माइनस प्लस 2 को आयोटा से करवाएंगे 2 आयोटा। यही काम स्टूडेंट यहाँ करवाना है, 4 आयोटा को 3 से करवाना है, 4 को 3 से करवाएंगे 12, और आयोटा रहेगा सेम। फिर 4 आयोटा को मल्टीप्लाई करवाना है आयोटा से, प्लस माइनस माइनस 4 को आयोटा से 4 तो सेम रहेगा, आयोटा को आयोटा से करवाएंगे आयोटा स्क्वायर। स्टूडेंट -6 सेम रहेगा। अब स्टूडेंट देखें लाइक टर्म में दोनों के साथ आयोटा है, तो हम इनको प्लस करेंगे, प्लस 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 हो जाएगा 2 आयोटा और 12 आयोटा, ये हो जाएगा 14 आयोटा। -4 स्टूडेंट सेम रहेगा, आयोटा स्क्वायर की जगह पुट करेंगे उसकी वैल्यू -1, Z1 और Z2। ठीक है स्टूडेंट, -6 + 14 आयोटा सेम रहेगा, -1 को मल्टीप्लाई करवाना है -4 से, माइनस माइनस प्लस 1 को 4 से करवाएंगे 4। ठीक है स्टूडेंट, अब ये देखें -6 और +4 इनको साथ रखेंगे, क्योंकि दोनों के साथ आयोटा नहीं है, रियल है। +14 आयोटा को हम एंड में ले जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, Z1 × Z2। अब स्टूडेंट -6 + 4, माइनस प्लस माइनस, माइनस करना है, 6 में से 4 माइनस आएंगे 2 आएगा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो -14 आयोटा स्टूडेंट सेम आएगा। तो ये हमने मल्टीप्लिकेशन की है Z1 और Z2 की। अब इसको हम ग्राफ पे शो करना है, तो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। स्टूडेंट ग्राफ हमने ड्रॉ किया, एक्स एक्सिस बनाई, वाई एक्सिस बनाई, एक्स एक्सिस बनाई, वाई एक्सिस बनाई। अब स्टूडेंट हमें मालूम है कि इसको हमने समझा था कि हम इसको 3 स्टेप में करते हैं। स्टेप 1 में हम किसको बनाएंगे, Z1 को बनाएंगे ग्राफ पे, और स्टेप 2 में स्टूडेंट हम Z2 को बनाएंगे ग्राफ पे, और स्टेप 3 में स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि Z1 और Z2 की प्रोडक्ट को बनाएंगे ग्राफ पे। ठीक है स्टूडेंट, हमें मालूम है कि अगर Z1 को ग्राफ पे बनाना तो Z1 को पहले हम किसकी फॉर्म में लेकर आएंगे, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, ब्रैकेट बना के।
पहली वैल्यू स्टूडेंट -2 है तो -2 तो सेम ही रहती है रियल पार्ट। इमेजनरी पार्ट जब हम लिखते हैं तो आयोटा के साथ वाली वैल्यू लिखते हैं जो कि 4 है, आयोटा नहीं लिखते। तो ये स्टूडेंट x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। तो स्टूडेंट अगर हमें इसको ग्राफ पे बनाना है तो हम देखते हैं x एक्सिस पे -2 कहाँ पर आ रहा है, x की वैल्यू वो स्टूडेंट यहाँ पर आ रही है, और y एक्सिस पे देखते हैं 4 कहाँ पर आएगा स्टूडेंट, वो यहाँ पर आएगा। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन ऐसे एक्सटेंड करते हैं, दूसरी ऐसे, ठीक है स्टूडेंट। तो एक लाइन हम इस तरीके से एक्सटेंड करते हैं, दूसरी लाइन हम इस तरीके से एक्सटेंड करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये जो हमें पॉइंट मिला है इसको हम नाम देंगे, ये जो पॉइंट है वो Z1 का है। उसके बाद स्टूडेंट Z2 हमें ड्रॉ करना है। तो हमें स्टूडेंट मालूम है कि पहले इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे इस तरीके से। तो स्टूडेंट पहली वैल्यू तो सेम ही रहेगी रियल। इमेजनरी को जब लिखते हैं तो आयोटा के साथ वाली लिखते हैं, क्योंकि आयोटा के साथ कुछ नहीं है तो 1, और क्योंकि आयोटा के साथ माइनस है तो -1। तो ये x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -1। तो x एक्सिस पे हम देखते हैं 3 यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट, और जो y एक्सिस पे -1 है स्टूडेंट वो आ जाएगा यहाँ पर नीचे की तरफ, ये -1 है, ठीक है स्टूडेंट। फिर हम यहाँ से एक लाइन और यहाँ से एक लाइन एक्सटेंड करेंगे और हम देखेंगे कि कहाँ पर एक दूसरे को लाइन कट करेंगी, ठीक है स्टूडेंट। तो -1 से हम लाइन एक इस तरीके से ड्रॉ कर दें और ये 3 से एक लाइन एक्सटेंड कर दें, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ का जो है वो पॉइंट ये मीट करेगा एक दूसरे को, 3 से बनाई और -1 से बनाई, तो स्टूडेंट इसको नाम देंगे Z2 का। अच्छा स्टूडेंट एक और काम हम यहाँ पर करते हैं, जब Z1 हमें मिल गया तो इसको ओरिजिन के साथ हम इस तरीके से ज्वाइन करते हैं, और स्टूडेंट Z2 जो मिला है इसको भी हम ओरिजिन के साथ इस तरीके से ज्वाइन करेंगे। स्टेप 1 हो गया, Z1 ड्रॉ हो गया, स्टेप 2 हो गया, Z2 ड्रॉ हो गया। अब लास्ट में स्टेप 3 हमें करना है, Z1 और Z2 की जो प्रोडक्ट आई थी -2 + 14 आयोटा, इसे भी हमने ग्राफ पे बनाना है, लेकिन उसके लिए पहले ब्रैकेट में लिखेंगे। तो -2 सेम ही रहेगा, और इमेजनरी जब लिखते हैं तो आयोटा के साथ जो नंबर है वो लिखते हैं, आयोटा नहीं लिखते। तो इंस्टेंट ये x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 14। तो x एक्सिस पे हम देखते हैं -2 कहाँ पर आ रहा है, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि हमें फाइनल नंबर मिल जाए। x एक्सिस पे -2 स्टूडेंट यहाँ पर आएगा, ठीक है स्टूडेंट, -2 यहाँ पर आएगा, और y एक्सिस पे 14 वो स्टूडेंट वो यहाँ पर आएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से एक लाइन एक्सटेंड करते हैं और यहाँ से एक लाइन एक्सटेंड करते हैं, और देखेंगे कि कहाँ पर दोनों लाइन एक दूसरे को कट करेगी। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं -2 से, और इस तरीके से एक लाइन स्टूडेंट हम एक्सटेंड करेंगे 14 से। तो स्टूडेंट इस पॉइंट पर एक दूसरे को कट कर रही है, मीट कर रही है, तो इसको हम नाम देंगे कि ये Z1 और Z2 पॉइंट इनकी प्रोडक्ट का वही काम करेंगे कि इसको हम ओरिजिन के साथ इस तरीके से ज्वाइन करेंगे। तो स्टूडेंट ये हमारा आंसर है। ग्राफ पे हमने शो कर दिया Z1 और Z2 की मल्टीप्लिकेशन को किस तरीके से, क्या स्टेप 1 में Z1 को बनाते हैं, स्टेप 2 में Z2 को बनाते हैं, और स्टेप 3 में Z1 और Z2 की प्रोडक्ट को हम बनाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10।